पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज का ये दिन महिलाओं को समर्पित है। भारत में महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से आगे भी निकल रही हैं, लेकिन भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना महिलाओं की स्थिति क्या है, आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच पर हर साल दुनिया में लैंगिक भेदभाव की सूची जारी की जाती है। इसमें अलग अलग देशों में लैंगिक भेदभाव की स्थिति बताई जाती है। साल 2020 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि लैंगिक भेदभाव की खाई के मामलों में पिछले साल की तुलना में और नीचे पहुंच गया है। जहां 2018 में अपने देश की रैंकिंग 108वें नंबर पर थी, वहीं 2020 में गिरकर 112 पर आ गई। ये रैंक दुनिया के 153 देशों के बीच की बनाई जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में लैंगिक समानता नापने के लिए 4 पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है और वो 4 पैमाने हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है लैंगिक आधार पर शिक्षा तक पहुंच, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी कि स्वास्थ्य और जीवन संभाव्यता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। अब आइए जानते हैं एक एक करके इन चारों पैमानों के बारे में और इन्हें समझते हैं कि आखिरकार भारत की महिलाएं इस आंकड़े के अनुसार कहां पर खड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की। इसमें यह देखा जाता है कि महिलाएं और पुरुषों के बीच वेतन और पद के मामलों में कितना फर्क है। महिलाओं के उच्च पदों पर पहुंचने की स्थिति क्या है। इस पहले पैमाने पर हमारी स्थिति बेहद चिंतनीय है। इस मामले में 153 देशों के बीच भारत की रैंक 149वें नंबर पर है। दूसरा है लैंगिक आधार पर शिक्षा तक पहुंच। भारत में कुछ वक्त पहले तक बच्चियों और महिलाओं पर बड़ी पाबंदियां थीं, यहां तक कि उनका स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई सब ना के बराबर होता था। लेकिन आज इसमें बदलाव दिखाई देता है। फिर भी इस मामले में आज भारत 112वें नंबर पर खड़ा है 153 देशों के बीच। इसी से पता चलता है कि अभी भी देश में लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंचने के मौके कितने कम हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश में आज जहां 82% पुरुष साक्षर हैं, वहीं पर सिर्फ 66% महिलाएं ही साक्षर हैं। अगला नंबर पे बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी कि स्वास्थ्य और जीवन संभाव्यता की। इस मामले में भारत की स्थिति बेहद खराब है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 153 देशों की सूची में भारत 150वें स्थान पर है। ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब भारत में स्वास्थ्य पर खासा जोर दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं अंतिम पायदान की, राजनीतिक सशक्तिकरण की। राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है। इसमें यह देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। इस मामले में हम 153 के बीच 18वें नंबर पर हैं। मतलब महिलाएं राजनीतिक में भी काफ़ी सक्रिय हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। यहाँ उनके साथ भेदभाव ना के मुकाबले किया जा रहा है। ये तो रही बात दुनिया के 153 देशों के बीच भारत के महिलाओं की स्थिति की। अब बात करते हैं भारत में महिला सुरक्षा की। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में बताया गया है कि लगभग 29% भारतीय महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी या फिर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इनमें से 75% से अधिक ने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई। एक सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल ने इस सर्वे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर जारी किया है। सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार ट्रेन, स्टेशन, सार्वजनिक समारोह और सड़क वे अधिकतर स्थान हैं जहां पर भारतीय महिलाओं को छेड़खानी या फिर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अब NCRB के आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं।
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में देश में महिला अपराध के 3,29,243 और साल 2016 में 3,38,954 और 2017 में 3,59,849 मामले सामने आए। इनमें हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, क्रूरता और अपहरण के मामले शामिल हैं। अब साल 2017 में देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 32,559 और 2018 में 33,356 घटनाएं सामने आई। साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,05,861 मामले सामने आए, जिनमें प्रतिदिन औसतन 87 मामले बलात्कार के रूप में दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में साल 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। चिंता की बात यह है कि महिला अपराधों की मामलों में साल दर साल स्थिति बदतर होती जा रही है और अपराधियों को सजा मिलने की दर बेहद कम हो गई है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट की माने तो भारत में 85% महिला कर्मचारियों से औरत होने के कारण वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य लाभ के मौके छीन लिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से 7 कामकाजी महिलाओं और खासकर माँओं को लगता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में उनके करियर को आगे बढ़ाने में दिक्कत आई। सर्वे की इस रिपोर्ट में 37% महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वेतन कम दिए जाने की बात को 21% पुरुषों ने भी सही माना है। इतना ही नहीं, 5 में से 1 महिलाएं अपने करियर में मिलने वाले अवसरों से नाखुश होने की वजह कंपनियों के उनके प्रति रवैये को मानती हैं। अब पूरा विश्व महिला दिवस तो मना रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि महिलाओं के प्रति रवैये को अभी भी बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, खासकर हमारे यहाँ। हालांकि अब भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं। ज़रूरत है तो उन्हें सम्मान देने की, उनके साथ भेदभाव न करने की। महिलाओं का सम्मान कीजिए और उनके साथ भेदभाव मत कीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल यादव। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।